तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के सभी। आशा करता हूं सभी के सभी अच्छे होंगे। और अब अपन, इससे पहले मैं अवतल दर्पण पढ़ा दिया हूं, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है जिसमें अपन उत्तल दर्पण के बारे में बात करेंगे। अब उत्तल दर्पण होता क्या है, मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था। क्या होता है, वो जब गोले में से गोला, जब गोलीय दर्पण था उसमें से कट करते हैं तो भैया इधर की तरफ अवतल दर्पण आ जाता है और इधर की तरफ उत्तल दर्पण आ जाता है। उत्तल दर्पण अगर अंदर की तरफ पॉलिश कर देते हैं, ठीक है। यानी कि अगर इस पार्ट को काट के निकालेंगे तो ये उत्तल दर्पण निकल के आ गया। ये चीज क्लियर है, ठीक है। अब अगर बात करते हैं तो ध्यान रखना, इसका फोकस इधर होता है और सेंटर जो है वो इधर ही होता है उत्तल दर्पण का, ठीक है। ठीक है भैया, अब इसमें दो ही कंडीशन बनती है। कितनी कंडीशन बनती है? दो कंडीशन बनती है। पहली है कि एक तो क्या होता है कि देखो, जैसे ये उत्तल दर्पण है तो अब इसमें एक ही कंडीशन बन सकती है, या तो अनंत पे रहेगा या फिर पी व एफ के बीच में हो जाएगा, जो यहाँ पे है, ठीक है। पी व अनंत के बीच में आ जाएगा, जैसे यहाँ पे अनंत है, या तो अनंत व पी के बीच में हो जाएगा या फिर बिल्कुल अनंत पे ही वस्तु रखी हुई है। तो देखो, दो ही कंडीशन बनी हुई है, या तो वस्तु अपनी जो कहां रखी हुई है, एक तो अनंत पे रखी हुई है, दूसरा है पी व अनंत के बीच में, ठीक है। अपन पहली कंडीशन की बात करते हैं कि जब बिंब अनंत पर रखा होगा तब क्या कंडीशन बनेगी। तो जब बिंब अनंत पर रहेगा तो जो प्रतिबिंब है वो कहां बन रहा है? फोकस पे बन रहा है। देखो, पहली किरण गई ऐसे, ठीक है, और ये अब देखो भैया, ये जो है ना आभासी बनता है। आभासी इसलिए बनता है, मैंने आपको पहले बता दिया, जब आभासी बनता है तो सीधा ही आएगा। तो भैया आभासी कैसे बना है, अपन इसको डैश डैश करके मिलाते हैं ना, तब ये फोकस पे जाके मिलता है, ठीक है। और ये बहुत ही छोटा महीन सा बनता है, बहुत ही छोटा सा प्रतिबिंब बनता है इसका। तो प्रतिबिंब कहां बना? फोकस पे। तो देखो मैंने लिखा है फोकस पे, ठीक है। बहुत छोटा बना है, आभासी व सीधा है, बिल्कुल यहीं पे कहीं ना कहीं है वस्तु बनी है, बहुत छोटी है जो दिख रही नहीं है, ठीक है। उसके बाद दूसरी कंडीशन है कि पी व एफ, यानी कि ध्रुव व अनंत के बीच में कहीं ना कहीं वस्तु रखी हुई होगी, ठीक है। वो कहां बनेगा? पी व एफ के बीच में बनेगा, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं वस्तु बनेगी। अब कैसे बनेगी भैया? जैसे ये जो किरण है ये सेम ये वाली किरण है, ठीक है, तो ये सीधी फोकस पे जाएगी, ठीक है, फोकस पे जाएगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो ये दूसरी किरण होगी वो कैसे, इसको अगर पीछे से डैश डैश करके मिलाएंगे तो ये कहीं ना कहीं यहीं मिल जाएगी, है ना, वही कहीं ना कहीं, यानी कि पी व एफ के बीच में ही बन जाएगी। तो यानी कि ये बनी भी छोटी ही है, बट ये थोड़ी ही छोटी है, ज्यादा नहीं है। इससे तो छोटी है ना, इससे छोटी है, ठीक है, इसलिए इसको छोटा ही लिखा है। और ये आभासी व सीधा है, ठीक है। ये उत्तल दर्पण यहीं पे क्लियर हो जाता है। देखो वापस एक बार रिवाइज कर लो, अनंत पे है तो फोकस पे, ठीक है, और पी व अनंत पे है तो बस इसकी दो ही कंडीशन है। अच्छा क्वेश्चन बनता है इस पे, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। नेक्स्ट लेक्चर आएगा इसका, जिसमें लेंस की आवर्धन क्षमता वो सॉरी आवर्धन क्षमता वगैरह बताऊंगा। दर्पण सूत्र जो है, दर्पण सूत्र इसमें क्लियर कर लो। दर्पण सूत्र का देखो मैं यही बता देता हूँ, दर्पण का सूत्र क्या होता है। देखो, दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र एक साथ ही याद कर लो, क्योंकि फिर लेंस भी चलेगा इसके बाद में। देखो, सूत्र दोनों के सेम होते हैं, 1/f इजिकल्स टू में 1/v 1/u, इधर भी 1/f 1/v 1/u। अब ये बीच में दर्पण जब आ जाता है, दर्पण में बीच में प्लस आ जाता है और लेंस में माइनस आ जाता है, बस इतना सा फर्क होता है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर